फर्ज ना लगे बल्कि आदत बना ले। आदतों का क्या है? आदतें तो बदली जा सकती हैं उसके हिसाब से जिसके साथ आपकी शादी हो। जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बने, जिसे मैं अपनी बातें बता सकूं और जो अपनी बातें मुझे बताए। बंद किताब सी है मेरी जिंदगी, जिसका हर एक पन्ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करता। परफेक्ट पति तो वो होता है जो मेरे बिना कुछ मेरे बोले मेरा चेहरा पढ़ ले। क्या कहते हैं, ये क्वालिटी उसमें हो तो क्या बात। सब कुछ चेहरे पे कहाँ लिखा होता है, कुछ राज तो दिल में भी होते हैं, जिन्हें जानना पति का हक होता है। विदिता रिश्ते की, परिवार की अहमियत जानती है। बहू कम और बेटी ज्यादा ऐसा लगती है। रहा मेरे बेटे पुष्कर की, पुष्कर इससे ज्यादा कौन जानते हैं जिम्मेदारी। एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट भाई भी है। पर क्या है परफेक्ट भाई और परफेक्ट बेटा। मेरा परफेक्ट पति बन पाएगा? सवाल आपको छोड़ती हूँ। Let's give a round of applause, guys. Introducing the team of Perfect Pati. Saidi, Sanjeev as Vidita, Ayush Anand as Pushkar Rathod, and we're very excited to have with us the legendary star Jaya Ji for the first time debut on TV as Rajshri Rathod. Ma'am, we'd like to hear from you a little bit about your newest stint that everybody is waiting to know. सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों के बाद आपके बीच में आई हूँ वापस। वही जयप्रदा, वही गोरी है कलाइयाँ, वही डफली वाली। इस बार एक नई रूप, एक नए किरदार से राजश्री राठौड़, इस नाम से मैं आपके सामने आ रही हूँ। जब पहला कदम टीवी शो के लिए सेट पे जब आई और कदम रखने के लिए मैंने सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से एक स्ट्रगलर हूँ और पहली बार मैं शूटिंग करने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि सबने मुझे कहा था कि टीवी शो आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका नेचर अलग है, वर्किंग नेचर अलग है, फिल्मों का अलग है। तो मैंने सोचा था कि ये सही है, ये गलत। पर आई फील प्राउड, आई एम थैंकफुल टू NTV, आई एम थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स, आई एम थैंकफुल टू माई डायरेक्टर उत्तम। मैं बेटा, मैं बेटी मैं पूरी परिवार के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मेरा पैशन डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। पर मैं अकेली नहीं थी, आप सबके साथ चल रही थी, आपके साथ रही। कुछ पल के लिए मैं दूर गई, पर ये अच्छा भी हुआ है, क्योंकि लोग समझते थे कि जयाप्रदा के पास टाइम नहीं है। टू प्रूव ए पॉइंट, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर माई आर्ट एंड कल्चर। मुझे
लोगों से बेहद प्यार है और लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं कभी कहीं नहीं जा सकती, कभी अलविदा नहीं कह सकती। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। राजश्री राठौड़ एक अलग अंदाज से आपके सामने आएगी, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न है, लेकिन अपने परिवार के लिए, वो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकती है, पर शी इज द ओनली डिसीजन मेकर। आजकल मॉडर्न ज़माने में हम सोचते हैं, सारे बच्चे सोचते हैं कि परफेक्ट पति कैसे रहना है, किसको हम परफेक्ट पति बनाएंगे। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगी सब कुछ तो आप शो देखना, शायद सब कुछ हम सीक्रेट बता देंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम आपको इस वक्त पर, इस मोड़ पर मैं छोड़ूंगी आपको देखना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में एक ऐसे कैरेक्टर भी चाहिए जो लोगों के सोच विचार को बदल सके। वो है ये परफेक्ट पति। तो मैं चाहती हूँ कि हर बेटे पे, हर पति पे, हर भाई में ये लगना चाहिए, ये क्या परफेक्ट पति हो सकता है, ये क्या परफेक्ट पति होएगा। सो दैट इज लेफ्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Let's hear it from Saili and Ayush later. हेलो एवरीवन, नमस्कार। परफेक्ट पति मेरे ज़िंदगी का बहुत ही सुंदर मोड़ है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले महाराष्ट्र ने मुझे अपनाया कायदिया परदेस के नाम से, और अभी शायद पूरी दुनिया मुझे अपनाएगी परफेक्ट पति के नाम से। सो थैंक यू सो मच INTV, थैंक यू सो मच फिल्म फॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू सो मच मैम पिंटू सर, और मेरी पूरी टीम, थैंक यू सो मच जया जी, थैंक यू आयुष, और परफेक्ट पति की पूरी टीम जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। और जया मैम ने तो बता दिया आपको परफेक्ट पति क्या है। मैं हमेशा अभी मुझे मेरे मुंह में ही ये बैठ गया है, परफेक्ट तो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, परफेक्ट ही आया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको विदिता पसंद आए, और ये परफेक्ट पति एक कंसेप्ट जो है ये भी आपको पसंद आए। तो हम पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको खुश करने की। थैंक यू सो मच। Ayush. हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को लेके, अपनी कास्टिंग टीम को लेके, अपने कास्टिंग डायरेक्टर को लेके, अपनी क्रिएटिव टीम को लेके। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इतने बड़े शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जया मैम के साथ काम करने के लिए। मैं एक बार छू के तसल्ली कर दूँ कि सपना तो नहीं है ना। ओके, सो इट्स अ रियलिटी। जहाँ तक मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ, पुष्कर राठौड़, ऑल्दो टाइटल परफेक्ट पति है, बट पुष्कर ये मानता है कि परफेक्ट पति वो है जो अपनी पत्नी को तराश कर परफेक्ट पत्नी बना सके। तो उसका जो प्यार करने का तरीका है एक अनोखा ही है, उसके तरीके से सही है। वो ये मानता है कि जो उसका है सिर्फ उसका है, और सिर्फ उसी का हक है उसके ऊपर। और कैरेक्टर को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो अनप्रिडिक्टेबल। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो नेक्स्ट मोमेंट क्या कर लेगा। तो यही USP है कैरेक्टर का। तो आई होप आपको पसंद आएगा, और उससे भी ज़्यादा हमारा शो पसंद आएगा, बिकॉज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। I'd like to now call upon the head INTV, Mr. Vishnu Shankar, and our producers Rupali Guha and writer Damini Shetty. Please join us on stage. Please, Rupali ji, we love you. Vishnu, can we hear it from you? Okay. At INTV, our attempt is to present narratives or concepts which highlight the evolving mindset of New India.
our latest addition to this our portfolio is Perfect Pati, which basically gives a fresh perspective to the portrayal of mother-in-law on screen. And it also gives a new view on how today's daughter-in-law, being the woman of today, deals with her life challenges. We are proud to announce this new concept which will prove to be a catalyst of change. And along with that, we are very happy that a person of stature of JRG is leading this show. We are very hopeful that our viewers will like this concept from the House of Andy. Thank you. Rupali and Damni, we are not going to let you go without saying something. Happy Eid to everyone. We started our careers with ZTV, and I'm very proud and very honored to say that today JRG is starting her Hindi television career with the Z family, and it's Sally's first Hindi Z project, and it is Ayush's first in the main lead. So it's a first of sorts for everyone, and I just hope the show, as the promise stays, delivers the promise, and I hope everyone likes it, because as Ayush said, we really worked very hard on it. And Perfect Pati जो है, हर लड़की का सपना है एक perfect pati, getting the perfect pati in their life. But if the pati does not turn out to be perfect, लड़की के फैमिली के अलावा लड़के के फैमिली का क्या उसमें प्रतिक्रिया है वो देखना. I'm so honored and I'm so thankful that Z and has even thought of such a progressive show. I mean, it's really an honor to even produce this show. Thank you very much. Hi everybody. सबने इतना कुछ कह दिया, I really don't know what to say. मैंने अपना भी कहीं ना कहीं राइटिंग करियर जी के साथ ही शुरू किया था, with छोटी बहू बेटियां and stuff, and lots of shows with them, and it's a big honor to do this show. It's like Rupali ji said, we are trying to. अभी हमने पीछे किसी को सुना कि हर पति तो perfect ही होता है, जो टाइटल किसी ने कमेंट किया यहाँ पे पीछे खड़े होके. तो मुझे ये कहना कि हर शायद आदमी सोचता है वो परफेक्ट है, पर लड़की कितना सोचती है पति परफेक्ट है. आई थिंक ऑल द वुमेन हियर विल एग्री विद मी कि इतना परफेक्ट होता है कि नहीं होता है. दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट. एंड हमने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया है कि थोड़ा सा थैंक्स टू एनटीवी एंड द जेस्चर दैट दे हैव एंड द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव गिवन अस, दैट यू डू अ शो व्हिच स्टैंड्स आउट. Do not go according to what people expect from a show. Do a show that stands out. We are trying to do that. कहीं ना कहीं एक लड़की को हक है परफेक्ट पति ढूंढने का, and अगर वो हक पूरा नहीं उसको या उसको मिलता नहीं है परफेक्ट पति, does she have a right to make a choice, another choice in life is what the show is about. तो ये एक different कोशिश हमारी है, and hopefully, and thanks to Andy we were able to do it. Thanks to Rupali ji, I'm very excited to do the show for this channel, and obviously working with Jaya ji is an honor. So we hope the show touches you the way it's touching us. जितनी हम मेहनत करें, जितना हम शो में डाल रहे हैं, we hope it reaches out, and we hope you all love the show. Thank you so much. On that note, we'd like to show you a quick AV on the show.
चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में और परफेक्ट पति क्या कहना चाहेंगे इसका? मैं सबसे पहले तो मेरे प्रोड्यूसर्स रूपाली मैम और पिंटू सर के को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और डेफिनेटली एंड टीवी फिल्म फार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मैं एक रीजनल शो से हिंदी टेलीविज़न पे आ रही हूँ, तो मुझे लोकल से नेशनल तक का सफ़र है। तो मुझे इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने चुना, यही बहुत बड़ी बात है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। और परफेक्ट पति डेफिनेटली बहुत अलग कंसेप्ट है, जो आप क्या बोल सकते हैं कि हर एक लड़की का सपना होता है परफेक्ट पति, वैसे ही विदिता का भी है, लेकिन उसे जो परफेक्ट पति मिलता है वो सच में परफेक्ट है कि नहीं, ये आप देखना। ओके, परफेक्ट पति से ही बात करते हैं जी सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए, अलग ही तरह का नेगेटिव रोल है जी। ओके, जैसा इन्होंने कहा, मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को लेके, अपने कास्टिंग टीम को लेके, चैनल को लेके, क्रिएटिव डायरेक्टर्स को लेके, जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कैरेक्टर प्ले कर सकूँ, और जया मैम के साथ और साइली के साथ। इट्स रियली अ प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। जहाँ तक परफेक्ट पति की बात करूँ, जो मेरा कैरेक्टर है पुष्कर राठौड़, वो जैसा आप ट्रेलर में भी देख रहे हैं, तो उसका ये मानना है कि परफेक्ट पति वही है जो अपनी पत्नी को तराश के परफेक्ट पत्नी बना सके। अब वो कितना परफेक्ट होता है इनके हिसाब से, वो तो आपको शो ही देखना पड़ेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा तो ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग दोनों के हिसाब से देखा जाए तो फिर रियल लाइफ में परफेक्ट पति और परफेक्ट पत्नी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसमें थोड़ा बताइए। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट पति मतलब वो इंसान, ऐसा इंसान चाहिए मुझे जो जेन्युइन हो हर एक चीज़ में, तो वो अपने आप परफेक्ट बन जाएगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट पति मतलब ऐसा इंसान चाहिए जो जेन्युइन हो दिल से, तो वो अपने आप परफेक्ट बन जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। सर, मेरे हिसाब से परफेक्ट जैसी चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है। हो सकता है कि क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हो मुझे वो डिसक्वालिटी लगे, या मेरे अंदर कोई डिसक्वालिटी हो तो इन्हें क्वालिटी लगे। तो जो इंसान जैसा है वैसा रहे, वही परफेक्ट है। दैट्स इट। अपने आप से ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता। आपको खुद को एक अंदर की कॉन्शियसनेस बता देती है अगर आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप उसी अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपनी गलतियों को समझिए, उन्हें सुधारिए, परफेक्ट बन जाएंगे। जब आप लोगों को पता चला जया मैम के साथ काम करने वाले, क्या रिएक्शन था, कैसा माहौल रहता है सेट पे, मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे? आप बताइए। जया मैम, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एक ऐसे मतलब ऐसी हस्ती है वो कि उनके साथ काम कर रहे हैं हम, मैं बचपन से मतलब जिनको मिलने के सपने देख रही हूँ, उनके साथ वो कितनी सारी फिल्में कर चुकी है। तो इट्स लाइक कि ऐसे भी नहीं है कि ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था, इसीलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मैं नहीं बोल पाऊंगी इस बारे में, लेकिन बस आई एम ब्लेस्ड कि आई एम वर्किंग विद। क्या रिएक्शन क्या था जब फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा आपको कि जया मैम के साथ में काम कर रहे हैं? मेरा तो रिएक्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं असिस्टेंट थी। ओके ठीक है, अच्छा, इतना ही था मेरा कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं ऐसी ठंडी थी मुझे। यार, मुझे जब जिसने फर्स्ट टाइम बताया था कि मेरी मॉम जया प्रदा प्ले करने वाली हैं, तो मैंने कहा पागल है तू। उसने कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, फिर मैंने कहा देखते हैं सेट पे। जब सेट पे सीन लगा और मुझे जाके उनसे फर्स्ट टाइम मिलना था, इंटरेक्ट करना था, बहुत नर्वसनेस थी। मतलब इतनी नर्वसनेस थी कि मैं बटरफ्लाइज एक्चुअली फील कर पा रहा था अपने स्टमक में। और जब फर्स्ट सीन स्टार्ट हुआ, हेलो हाय सब हो गई, फिर भी लग रहा था कि सुपरस्टार हैं, कुछ गलत ना कर दूं, गलती से छू ना दूं। तो उस सीन के दौरान मुझे अभी भी याद है, वो मंदिर के आगे जाके हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं। तो मैं सर को बोलता हूँ कि सर क्या मैं पकड़ लूँ? हाँ, तो मैं सीन के बारे में बता रहा था। तो सीन ऐसा था कि वो मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं। तो मैंने डायरेक्टर सर को बोला, सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरे को उनसे बात कहनी है मैं पीछे से आऊँ और उनका हाथ पकड़ के बोलूँ। मैं कहा आप उनसे पूछ लो, को कंफर्टेबल तो होंगी ना कि मैं उनका हाथ पकड़ूंगा। तो मैं इतना नर्वस था। और जहाँ तक मैं जया मैम के बारे में बताऊँ, इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज इंटरव्यू चल रहा है एंड ऑल। आई एम वेरी ऑनेस्ट, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज़ वेरी स्वीट,
मतलब वो हर किसी का ख्याल रखती हैं सेट पे, फ्रॉम द डायरेक्शन टीम टू द प्रोडक्शन टीम, अपनी टीम, हम को एक्टर्स, ड्रीम टू वर्क विद, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेशनल एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्साइटेड से ज़्यादा मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये शो करने को मिल रहा है। मैं आई वुड लव टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स रूपाली मैम, पिंटू सर, देन पूरी परफेक्ट पति की टीम और स्पेशली एन टीवी की उन्होंने हमें इस काबिल समझा। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, एंड यू आर लुकिंग सो मच ऑब्सेस्ड इन दिस कैरेक्टर, हाउ कितने आपने तैयारी की? तैयारी से मैं ज़्यादा बोलूँगा मैं विद द फ्लो गया हूँ, बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर है वो इट्स नॉट कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ग्रे है। तो इंसान भी ग्रे ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ, आई ऑन सेट आई जस्ट फॉलो माई डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर्स को फॉलो करता हूँ, जो वो मुझे कहते हैं मैं वैसे परफॉर्म कर देता हूँ। सर, मैं आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप अपने कैरेक्टर से, रियल लाइफ कैरेक्टर से रियल लाइफ कैरेक्टर में कितना डिफरेंस है? मैं 70-80% सिमिलर हूँ विदिता के, क्योंकि मुझे पसंद है मेरी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने का। तो मुझे अच्छा लगता है कि हर एक इमोशंस मैं फ़ील करूँ जो विदिता करती है। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसा कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कैरेक्टर बहुत पॉजेसिव है अपने आसपास वालों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। मैं पॉजेसिव नहीं हूँ, बट मैं अपने जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी चीज़ें उनको लेकर प्रोटेक्टिव बहुत हूँ। तो ये थोड़ी सी आप सिमिलैरिटी कह सकते हैं। सर, और मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आजकल काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, तो ये परफेक्ट वाइफ सुना था, परफेक्ट बहू सुना था, ये परफेक्ट पति का कॉन्सेप्ट आप लोग को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अलग है, जिसमें आपको क्या बोले, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो नज़र आता ही है, लेकिन उसके साथ एक बहू और सास का एक अलग रिलेशन आपको दिखाई देगा, और बेटे और माँ का एक अलग रिलेशन, और ये एक ट्रायंगल है अलग, जो इनके बीच जो फीलिंग्स है, इनके बीच जो रिलेशन है वो बहुत अलग है। इसीलिए ये परफेक्ट पति कॉन्सेप्ट ही अलग है। और सेट जब शूट के दौरान ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट्स या फिर कुछ ऐसा जो आप लोग? फ़नी मोमेंट तो मुझे नहीं पता। हाँ, एक एक्सपीरियंस जो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा वो ये था कि सीन करते करते, जैसे जया मैम मेरे साथ सीन कर रही थी, उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा और सीन करते करते वो मेरे हाथ को अपने यहाँ पे ऐसे गाल पे ले गई। ये एक्सपीरियंस मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने जया मैम का गाल टच किया फर्स्ट टाइम लाइफ। और जया मैम का ये बहुत ही ज़्यादा साल के बाद कमबैक है यहाँ पे, तो आप लोग को उनके साथ काम करने में कैसा लग रहा है? मैं कमबैक बोलूँगा ही नहीं उनका, क्योंकि वो कभी कहीं गई नहीं थी। तो ये है कि हाँ, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत ब्लेस्ड है कि हमें ये मौका मिला जी। और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ हमारे करियर के इस मुकाम पे, जब हमने शुरू किया है करियर, और वो हम मतलब हमें पता भी नहीं, और हम शायद जान भी नहीं पाएंगे कभी कि उन्होंने कितना काम किया। मैम, मराठी सीरियल में आपको काफ़ी पसंद किया गया था, दे लव योर ऑडियंस, नाउ यू आर डूइंग इन अ नेशनल लेवल, हाउ मच यू आर डूइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर? प्रिपेयर ऐसे मैंने किया नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि विदिता और साइली में 70-80% सिमिलरिटीज़ हैं, तो प्रिपेयर तो मुझे सिर्फ मराठी से हिंदी से राजस्थानी प्रिपेयर करना पड़ा, टोन थोड़ा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके, क्योंकि मैं अलग परिवार में गई हूँ ऐसा लग नहीं रहा। आखिर में क्या कहना चाहेगा आपकी ऑडियन्स में, आणि मराठीमध्ये तुमच्या माझ्या ऑडियन्ससाठी मी हे सांगेन की कायदिया परदेसच्या गौरीवर तुम्ही भरभरून प्रेम केलं, तसंच मी खात्रीने सांगू शकते की तुम्ही आजही माझ्यावर खूप प्रेम कराल, आणि परफेक्ट पति या शोवर सुद्धा तुम्ही तेवढंच प्रेम कराल। थैंक यू सो मच। जैसे इसका टाइटल परफेक्ट पति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या ये परफेक्ट पति नाम का कुछ होता भी है इस दुनिया में? परफेक्ट पति आप बिलीव करते हैं? परफेक्ट पति होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर किसी जो बंदा दिल से जेन्युइन है वो अपने आप परफेक्ट बन जाता है। What is your message to all audience? मेरा मैसेज यही रहेगा कि
ये शो देखिएगा ज़रूर, बिकॉज हम एक बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जो आज तक टीवी में कभी देखा नहीं गया। जया मैम टीवी पर आ रही हैं और सायली और मेरा फ्रेश पेयरिंग है, हमने साथ में कभी काम नहीं किया। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें और इससे भी ज़्यादा चीज़ें पसंद आएंगी शो में। जी, और अभी गणपति आने वाले हैं, प्लीज़ उसके लिए आप बता दें कि आप लोग क्या तैयारी कर रही गणपति के लिए? जी, जैसे पता है, जो मुझे पहले से जानते हैं सबको पता है कि मैं गणपति में बहुत मानती हूँ और मैं हर वक्त मेरे घर पे जाके गणपति खुद अपने हाथ से स्थापन करती हूँ। 7 मेरी मॉम स्पेशली दिल्ली से आती हैं और वो गणपति जी की स्थापना करती हैं घर में, और हम 3 डेज़ का गणपति रखते हैं। बस गणपति का मैसेज है, गणपति बप्पा मोरया जी। और करना मतलब कितना बड़ा फैसला है, कि यहाँ पे 12 आवर्स काम करने पड़ते हैं, तो कितना मतलब आपने बड़ा फैसला लिया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं दिल से काम कर रही हूँ, और जहाँ पे आपका टैलेंट हो, कमिटमेंट हो और खुशी हो, शायद इसका स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो आज मैं टेलीविज़न में काम कर रही हूँ, तो घर में भी बहुत शौक़ लगा, उन लोगों को चौंक गए सब लोग कि आप टेलीविज़न में कैसे काम करोगी इतने घंटे। तो मैंने कहा था कि शुरुआत में थोड़ा मुझे डाउट लगा है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन बहुत मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, और मुझे थैंक्स टू NTV टीम एंड माय प्रोड्यूसर्स एंड लाइक रूपाली जी को भी, मैं करिश्मा को, सबको मैं NTV को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल। और माय डायरेक्टर उत्तम जी को भी मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और मैं को स्टार्स भी दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि एक सीनियर आर्टिस्ट है तो लाइक एक डिफरेंस होता है या कंफर्टेबिलिटी नहीं होता है, ऐसा नहीं रहा। वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम फीलिंग कूल। मैम, आपने अभी को स्टार्स के बारे में मेंशन किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपको इस यंग जनरेशन के साथ काम करने में कैसा लग रहा है? क्या डिफरेंसेस आप फील कर रही हैं इनके साथ काम करने में? यंग जनरेशन के साथ, अभी यंग जनरेशन के साथ करना तो और अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके सोच, उनके विचार, वो सब जो है सुनने को मिल रहा है, और उनके एक्सपीरियंसेस को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है सेट पे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक जो कॉम्बिनेशन है सीनियरिटी और जो यंग जनरेशन का जो एक्सपीरियंस है, से शायद ऐसा मिक्स मैच होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं गुड हूँ, बैड हूँ, मैं लेकिन मदर इन लॉ तो हूँ। तो लेकिन इसमें मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो टुडेज़ कॉन्सेप्ट में, टुडेज़ सिनारियो में, जैसे आप सब जो है यंग गर्ल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों के सोच विचार को लेके ही हम लोगों को इस NTV का एक परफेक्ट पति के नाम से आ रहे हैं। क्योंकि हमारे हर 16 साल की लड़की जो है, जो पढ़े लिखी होती है और वो कॉलेज में पढ़ रही है, उसके सोच कैसे रहती है, जब मैं शादी करूँगी तो मुझे पति ऐसा होना चाहिए, पति टॉल होना चाहिए, पति स्मार्ट होना चाहिए, पति इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बहुत पैसे वाला चाहिए, अच्छे घर की चाहिए। तो इस तरह का जो सपना एक हर लड़की देखती है, लेकिन ऐसा होता है क्या? लेकिन अगर आपको शादी होने के बाद परिवार आपको सही सलामत से वो ससुराल में आपको देखेंगे, ये सब सवाल हमारे दिलों में रहता है। आजकल होता है, आजकल इसलिए गर्ल के लिए गर्ल प्रोटेक्शन आपको कानून सख्त लेकर आए हैं, लेकिन गर्ल को प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं? ये सोच के ये जो सीरियल है, मेरे दिल में इस स्क्रिप्ट जो है बहुत महत्व है इसमें। और आप परफेक्ट पति मेरे मन में जैसा आप सोचते हैं वैसे मैं भी सोचती थी और मैं आगे भी सोचूंगी कि अगर बेटी की शादी करना हो तो परफेक्ट पति
अच्छे दिल के होने चाहिए और स्मार्ट लगना चाहिए, टॉल होना चाहिए, धनवान होने चाहिए। धनवान नहीं है तो दिल से अच्छा होना चाहिए, उनको बेटी को सही सलामत से रखे। लेकिन ऐसा 100% कोई भी पति मिलेगा नहीं। तो उस समय पे उस लड़की के अंदर क्या ठेस पहुंचा है, उस लड़की के अंदर क्या गुजर रहा है, क्या सदमा है, तो इसमें उस समय पे जो मेरा जो कैरेक्टर है मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ राजस्थान की एक ट्रेडिशन को लेकर। और तो उस कैरेक्टर में हर एक शेड है, जैसे माँ है और मदर इन लॉ है, तो उसको हम किस तरह जब समय आने पर कैसे वो डिसीजंस लेती है, हाउ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, उस तरह के एक अलग शेड्स के साथ मेरा जो कैरेक्टर है राजश्री राठौड़ के नाम से मैं आ रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल जो विमेन, पहले मैं जो जयप्रदा थी अब मैं वो जयप्रदा नहीं हूँ, क्योंकि पहले मैं 10 लोगों के बीच में मुश्किल से एक शब्द बोलती थी, लेकिन लगातार मैं आज घंटों के हिसाब से बोलने का मुझे ताकत मिला, इसीलिए कि मैं थैंक्स टू माय पॉलिटिक्स। तो ऐसे ही हर एक लड़की जो है पढ़ी लिखी होने के वजह से वो भी स्ट्रांग हो गए। आप जैसे लोग जो है, जैसे आप हैं, तो इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, लेकिन आप मीडिया में भी आप लड़कियां आ रही हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट, सोसाइटी में लड़कियों के स्ट्रेंथ देने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैम आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में, तो मैम उस टाइम का और इस टाइम में क्या डिफरेंस है, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि जब मैं पहले भी अभी भी म्यूज़िक में भी बहुत डिफरेंस है। म्यूज़िक में पहले जो मेलोडी है 80s 90s का जो मेलोडी है तो वो थोड़ा मिस करते हैं हम, लेकिन अभी रैप का जो मतलब जो ट्रेंड चल रहा है और कॉन्सेप्ट अलग है, म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट अलग है। देन अभी टुडे का जनरेशन में आप जो है यंगस्टर्स जो देखना चाहते हैं कि टुडेज हैपनिंग इंसिडेंट्स, उसी को सोसाइटी से जो उठा के हम लोग एक फिल्म बनाते हैं। तो इस तरह के जो लॉट ऑफ चेंज, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच एडवांस्ड, तो उसके लिए बहुत कुछ मतलब रिवाइव करना ज़रूरी है और एक्टिंग में भी बहुत कुछ फ़र्क आ गया। जी जया जी, आपने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, आपकी श्री मैम की और जितेंद्र जी की जोड़ी मतलब तिकड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। आपने दक्षिण भारत फिल्मों में भी श्री मैम के साथ काम किया था, तो आपके लिए कितना शॉकिंग था और कितना दुख, कितना मिस करती हैं आप उनको जब आपको ये खबर पता चली? देखिए बहुत दुख की बात है ये जो आप फिर से याद दिला रहे। मैं लगभग 12-13 फिल्म उनके साथ काम किया, 12-13 फिल्मों में की हम दोनों। शी इज़ ए वेरी गुड डांसर, शी इज़ ए वेरी गुड एक्ट्रेस, शी इज़ ए वेरी गुड मदर। बच्चों को बहुत प्यार करती थी और हमारे जोड़े जो है बहुत सक्सेसफुल रहा है। हर पल हम जब इनके बारे में आप लोग सवाल करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। वो डेफिनेटली हमारे बीच में है, हमारे दिलों में है, उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही है। उनके फिल्मों से उनके जो अदा है वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं, इंडस्ट्री भी नहीं भूल पाएगी। जब हम शो की बात करें अगर हम, तो टीवी शोज़ की खास पहलू होती है टीआरपी, तो कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी अपेक्षाएं आपकी जुड़ी है इस धारावाहिक से? 100% टीआरपी होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मैं लोगों के बीच में आ रही हूँ एनटीवी के थ्रू, तो डेफिनेटली इसलिए कि मैं जी परिवार जो है एनटीवी का पर्टिकुलरली इसका कैनवास बहुत बड़ा है, तो इनका जो पब्लिसिटी के रूप में या इनके जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट के रूप में गाँवों में भी जाने का चांसेस है। तो इसके वजह से ये जो सोच है, ये जो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि इस विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये डेफिनेटली इस कंटेंट लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। Ma'am, last question. Yesterday, regarding that Navjit Singh Sidhu, they went to Pakistan and made the Pak Nawaz Sharif. Pak के
आर्मी चीफ को मिले, गले मिले, आपको लगता है इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी गाइस, जस्ट 2 सेकंड मैम, प्लीज मैम। इसको अभी मैं अभी जो है टीवी शो के लिए आई हूँ एंड आई डोंट वांट दैट प्लीज, क्योंकि परमिशन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देम। परफेक्ट बहू सुना है, परफेक्ट वाइफ सुना है, तो मैम ये जो कॉन्सेप्ट है परफेक्ट पति, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है? मैम अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर सके उस विषय को लेके। थैंक यू गाइस, आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है मैम ये परफेक्ट पति का ये सुन के टाइटल? दिस इज़ अ वेरी कैची टाइटल ऑल्सो। टाइटल से ही आपको समझना चाहिए कि इसमें जो किस तरह का मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो आप देख लीजिए और देखने के बाद फिर से मिलेंगे। मैम लास्ट क्वेश्चन आता है, शादी में मैम ये एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट हमेशा लड़की से एक्सपेक्ट की जाती है, तो आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए दोनों लड़का लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, सिर्फ एक लड़की को करना चाहिए? देखिए, जो पहले डिसीशंस होते हैं माँ बाप की कि इस लड़की को इस लड़के से शादी करवाना ही, पहले अब क्या हो रहा है कि लड़की डिसीजन लेती है और माँ बाप को कहती है कि ये लड़का मुझे पसंद है, आप मेरे को इससे शादी करवाइए। दैट इज़ द डिफरेंस।